नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधे ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, और वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के फरवरी माह के मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा जाएगा, आज हम इसकी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र अतिशीघ्र सब्सक्राइब कीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि के लिए ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है इस माह, उसके बारे में। तो देखिए, मिथुन राशि के दर्शकों, आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं वह होते हैं बुध देव, और बुध आपकी राशि के स्वामी और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी, जिसे हम सुख भाव कहते हैं, उस भाव के स्वामी होते हैं ये बुध शुरुआत में यहाँ पर मकर राशि में रहेंगे, लेकिन 3 तारीख को ही गोचर करके चले जाएंगे ये कुंभ राशि में, और 26 फरवरी को यह बुध वक्रीय भी हो जाएंगे, आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे बुध देव। अगर मंगल ग्रह की बात करी जाए तो मंगल यहाँ पर अस्त अवस्था में ही रहेंगे, और शुरुआत में ये उच्च के हो रहेंगे, यानी कि मकर राशि में रहेंगे। मंगल आपके लिए आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। 23 फरवरी 2026 को यह मंगल कुंभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। अब अगर सूर्य ग्रह की बात करी जाए तो सूर्य आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, जो कि मेहनत का भाव होता है। 12 फरवरी 2026 को यह सूर्य गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे। इससे पहले ये मकर राशि में होंगे, यानी कि पहले अष्टम भाव में गोचर कर रहे होंगे, फिर भाग्य भाव में आ जाएंगे 12 फरवरी से। 17 फरवरी 2026 को आप ये देखेंगे कि एक कंकण सूर्य ग्रहण भी लगेगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में अदृश्य होगा, तो इसका सूतक तो नहीं लगेगा। अब अगर शुक्र ग्रह की बात करी जाए तो शुक्र यहाँ पर शुरुआत में मकर राशि में रहने वाले हैं, और इसके बाद गोचर करेंगे और ये भी कुंभ राशि में आ जाएंगे 5 फरवरी 2026 को गोचर करके। तो शुक्र 5 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में आ जाएंगे। शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके 5वें भाव के स्वामी होते हैं। अब अगर गुरु ग्रह की बात करी जाए तो गुरु ग्रह वक्रीय अवस्था में रहने वाले हैं और आपकी ही राशि में रहने वाले हैं। गुरु आपके 7वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके 10वें भाव के स्वामी होते हैं। केतु ग्रह यहाँ पर आपके 3रे भाव में रहने वाले हैं, सिंह राशि में। और अगर राहु की बात करी जाए तो राहु यहाँ पर आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं, कुंभ राशि में। और अगर शनि ग्रह को देखें तो शनि ग्रह जो आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, ये शनि ग्रह 10वें भाव में बैठने वाले हैं, मीन राशि में, और मार्गीय अवस्था में बैठेंगे। ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब देखते हैं क्या आपके लिए ग्रह लेकर के आ रहे हैं इस फरवरी के माह में। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार फरवरी का जो ये महीना होगा आपके लिए यहाँ जागृति, परिवर्तन और नए मार्ग को खोलने वाला एक महत्वपूर्ण समय बन करके आ रहा है। 9वें भाव में आप जब देखेंगे, जहाँ पर बुध, शुक्र और राहु का एक त्रिग्रही योग बनेगा, ये आपके भाग्य को प्रबल रूप से सक्रिय कर रहा होगा। इस कारण आप ये देखेंगे अचानक आपके पास कुछ अवसर आ सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। अचानक से कोई यात्राओं के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। सीख और जीवन में नई दिशा मिलने के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। इस अवधि में जब 10वें भाव में यहाँ पर शनि विराजमान रहेंगे तो ये आपके करियर को एक दृढ़ता, एक स्थिरता और परिपक्वता देंगे। यहाँ पर ये वो समय होगा जब मेहनत का सीधा और मजबूत परिणाम यहाँ पर आपको मिलेगा। यह कर्म परीक्षा का चरण होगा, जहाँ निरंतर आपको परिश्रम करना होगा और धीरे धीरे परंतु स्थायी सफलता की ओर लेकर के जाएगा ये परिश्रम आपको। अब अगर सूर्य ग्रह की स्थिति को देखें तो सूर्य और मंगल जो कि उच्च की राशि में है, मकर राशि में है और उच्च के हैं,
तो ये मंगल और सूर्य का जो एक ये युति बन रही है, जिसको बहुत बार विस्फोटक योग भी कहा दिया जाता है, तो मंगल और सूर्य की ये युति आपके अष्टम भाव में बन रही है। अभी 23 तारीख को मंगल गोचर करेंगे और कुंभ राशि में आ जाएंगे, तो लगभग पूरे माह मंगल यहाँ पर ही रहने वाले हैं। तो ये जो युति है ये आपके जीवन में गहरे और आंतरिक परिवर्तन लेकर के आएगी। कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां, नए अवसर और आपकी मानसिक शक्ति को एक नया स्वरूप इस दौरान आप देखेंगे कि ये उभर के आ सकता है। ये जो भाव है अष्टम भाव, ये गहरे परिवर्तन का भाव होता है, ये रहस्य का प्रतीक होता है। तो इस समय में होने वाली घटनाएं जो होती हैं, ये आगे आने वाले महीनों में कुछ बड़े परिणाम भी यहाँ पर दे सकती हैं। तो इसके लिए आप एकदम तैयार रहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब माह के अंतिम चरण में सूर्य मंगल ये भी कुंभ राशि में जब चले जाएंगे, तब आप देखेंगे कि आपका जो भाग्य भाव है, यहाँ पर राहु बुध शुक्र तो पहले से ही थे, अब सूर्य और मंगल के आने से एक शक्तिशाली पंचग्रही योग यहाँ पर बन जाएगा। और ये योग आपके भाग्य, अवसरों, यात्राओं, शिक्षा, करियर और आपका जो मान सम्मान है, यहाँ पर हर क्षेत्र में एक असाधारण उन्नति और नई ऊंचाइयों के अवसर लेकर के आएगा। तो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर ग्रह जो ये संकेत दे रहे हैं वो यही है कि यदि आप मेहनत, समझदारी और धैर्य इन तीनों को साथ लेकर चलते हैं तो फरवरी आपके लिए उल्लेखनीय प्रगति, बड़े बदलाव और महत्वपूर्ण उपलब्धियां लेकर के आ रहा है। भाग्य का बहुत अच्छा साथ यहाँ पर आपको मिलेगा, इसका पूरा पूरा फायदा उठाइएगा। अब देखते हैं इनका, ग्रहों की ये जो युतियां बन रही हैं, इनका आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या परिणाम पड़ेगा, क्या आपके लिए ये परिणाम लेकर के आ रहे हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, शनिदेव ये आपके जॉब के भाव में यहाँ पर बैठने वाले हैं। आपके दशम भाव के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बृहस्पति देव, जो कि वक्रीय अवस्था में चल रहे हैं, और शनि जो कि दशम भाव में बैठे हैं और मार्गीय अवस्था में यहाँ पर बैठे हैं। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह की स्थिति रहेगी कि काम का दबाव आपके ऊपर बढ़ रहा है। कोई ऐसा काम जो आपने पहले कभी किया था, अब वो काम आपको फिर से करना पड़ रहा है, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि 9वें भाव में जो त्रिग्रही योग बन रहा है, ये आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। कुछ नई भूमिकाएं आपको आपके वर्क प्लेस पर मिल सकती हैं, कुछ नई जिम्मेदारियां यहाँ पर आपको मिल सकती हैं, और आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ जाए, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। शनि आपके काम में डिले करवा रहे हैं वर्क प्लेस पर। अगर आपने कहीं जॉब के, क्योंकि जॉब के चांसेस यहाँ बन रहे हैं कि आपको कोई नई जॉब मिल सकती है, इस तरह के संयोग यहाँ पर बन रहे हैं अगर नौकरी की तलाश में थे तो। लेकिन थोड़ा सा डिले भी दिखा रहे हैं, कुछ पेपर वर्क की वजह से यहाँ पर डिले होता हुआ नजर आ रहा है। तो गुरु जब आपके लग्न में है और वक्री अवस्था में है, ये कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग भी ला रहे हैं इस वजह से। तो इन सब चीज़ों को मिला करके अगर देखा जाए तो फरवरी का महीना आपकी नौकरी के हिसाब से अच्छा है, ठीक है। जिम्मेदारियां भी मिलेंगी और काम भी करेंगे आप, परिणाम तो अवश्य ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है, थोड़ा देर हो सकती है। अब अगर व्यापारियों की बात करी जाए तो देखिए, सप्तम भाव के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, जो कि सीधे लग्न में बैठे हैं, वक्रीय अवस्था में बैठे हैं। सप्तम भाव पर केतु की दृष्टि भी पड़ रही है 5वीं, और शनि की भी दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर 10वीं, और गुरु की तो पड़ ही रही है 7वीं दृष्टि। तो अब सप्तम भाव पर जब इतने सारे ग्रहों की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, तो ये महीना आपके लिए व्यापार में एक्सपेंशन करने का हो सकता है। नेटवर्किंग का समय है, थोड़ा अपने आप को ग्रोथ कीजिए, अपनी नेटवर्किंग फैलाइए। इस तरह के यहाँ पर मौके भी आपको मिलेंगे और ये महीना आपको ये सीख भी देता हुआ जाएगा। आप अगर अपने व्यापार में कुछ और लोगों के साथ जुड़ना चाहते थे, कुछ और जगह अपने इसकी ब्रांचेस खोलना चाहते थे, तो उसके योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, और नई पार्टनरशिप भी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं,
ऑनलाइन डील अगर आप करते थे, कुछ भी आपका ऐसा काम था जिसमें ऑनलाइन डील्स आप करते थे, तो वहां पर आपको एक अच्छा लाभ मिलता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। सूर्य और मंगल जो यहाँ पर अष्टम भाव में है, ये अचानक से आपके व्यापार में कुछ ऐसे बदलाव लेकर के आएंगे जिसका आपको आगे आने वाले समय में फायदा होगा। एक अच्छी बड़ी डील आपको मिल सकती है जो जिससे आपको अपने व्यापार में कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, लेकिन फायदा आपको आगे उसका होता हुआ नजर आएगा। तो थोड़ा बहुत रिस्क यहाँ पर आप अवश्य लीजिएगा, क्योंकि रिस्क लेना आपके लिए बिल्कुल ठीक रहेगा व्यापार की दृष्टि से। अब बात करते हैं आपके धन की क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए, आपके धन भाव के स्वामी होते हैं चंद्रदेव, और चंद्रदेव लगभग हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। मंगल जो कि उच्च की अवस्था में बैठे हैं और अष्टम भाव में बैठे हैं, सूर्य ग्रह के साथ बैठे हैं, इनकी सीधी दृष्टि यहाँ पर 7वें भाव पर, मतलब आपके धन भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि। तो ये आपके धन के लिए यहाँ पर थोड़ा धन कम संचित हो, इस तरह के चांसेस बनते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। धन के स्रोत तो बन रहे हैं, लेकिन खर्चे कुछ इतने ज्यादा हैं कि पैसा जुड़ नहीं पा रहा है, इस तरह के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। अचानक से कोई निवेश किया हुआ था अभी तक, अब आपको अचानक से वहां से फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन खर्चे इतने हैं कि आप उस निवेश का फायदा भी नहीं उठा रहे हैं। वो पैसा जिस तरह से आपके पास आ रहा है उसी तरह से जा रहा है, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। शनि जो कि 10वें भाव में बैठे हैं, इनकी तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, जो कि खर्चे बढ़ाए जा रही है, खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि आपका 9वां भाव यहाँ पर बहुत मजबूत है। तो आपके भाग्य से पिछले किसी उससे कहीं से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है। पैसा आपके पास अवश्य ही आ रहा है, खर्चे चाहे कितने भी आपके बढ़ रहे हो, पर कुछ भी आपका काम रुक नहीं रहा है। ये एक अच्छी बात यहाँ पर नजर आ रही है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो पैसा तो आ रहा है, लेकिन आपकी प्लानिंग सही ना होने की वजह से वह पैसा कहीं ना कहीं आपका खर्च हो जा रहा है। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो आय आपकी अच्छी है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण जरूरी है। ये सीधा सीधा मंत्र है इस माह का। अब जो उनकी बात करते हैं जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है, तो देखिए, आपके 5म भाव के स्वामी होते हैं शुक्रदेव, और यह शुक्रदेव भाग्य भाव में यानी कि 9वें भाव में बुध और राहु के साथ यहाँ पर बैठे हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा रोमांटिक, थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा रहे हैं, नए प्रेम संबंध बनने के भी मजबूत योग बना रहे हैं। हाँ, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर आपके साथ किसी तरह का धोखा हो, इस तरह के चांसेस भी बन रहे हैं। तो इसका आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या फिर किसी वजह से एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और वो आपके बीच में एक मन मुटाव का कारण बन जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो देखिए, एक तरफ तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर गलतफहमियां रिश्तों को खराब भी कर रही हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना होगा। सिंगल है तो बहुत अच्छा है, और अगर लव रिलेशनशिप में है तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा। अब विवाहित लोगों की बात करी जाए तो 7म भाव के स्वामी आपके लिए बृहस्पति देव, जो कि आपकी ही राशि में वक्रीय अवस्था में बैठे हैं। अच्छी स्थिति है यह। प्रेम है, रिश्ते में प्रेम की वृद्धि भी हो रही है, जीवन साथी के साथ बैठकर के कुछ पुरानी यादें भी ताजा कर रहे हैं, इस तरह के सहयोग बना रहे हैं। और ये आपके स्वभाव को बृहस्पति जो यहाँ पर बैठे हैं थोड़ा इंट्रोवर्ट बना रहे हैं, मतलब आप अंतर्मुखी हो रहे हैं। कुछ पुरानी यादें आपको सता रही हैं और उनको याद करके आप इस उसमें पहुंच गए हैं कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं अब अपने में खुश हूँ, अपने आप से ही बात करना चाहता हूँ। कुछ इस तरह की स्थिति बन रही है। हाँ,
सेल्फ क्लींजिंग का भी समय है। तो यहाँ पर आप जब अपने अंदर झांक रहे हैं तो ये भी सोच रहे हैं कि मेरे से क्या गलतियाँ हो गई हैं और किन गलतियों को मुझे ठीक करना है। ये आपका स्वभाव यहाँ पर आपके साथ रहने वाला है और इस स्वभाव का सीधा सीधा असर आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ रहा है। तो प्रेम की वृद्धि तो दिख रही है, लेकिन पुरानी बातों को याद करके थोड़ा आपके अंदर एक, जिसे बोलेंगे कि पास्ट आपको थोड़ा परेशान कर रहा है और उस वजह से आप अपनी लव लाइफ पर, अपनी वैवाहिक जीवन पर ध्यान थोड़ा कम दे पा रहे हैं। ये स्थिति यहाँ पर आपके लिए बनती हुई नजर आती है। कहीं ना कहीं आपका जो साथी है, जो आपका जीवन साथी है, वो आपसे थोड़ा डिटैच्ड भी महसूस कर रहा है और इस वजह से बीच में थोड़ा जो मन मुटाव, एक कोल्ड वार जिसको बोलते हैं, वो कोल्ड वार जैसी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब सॉल्यूशन तो इसका सिर्फ इतना सा है कि कम्युनिकेशन बनाए रखिए। सेल्फ क्लींजिंग का समय है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं तो अवश्य ही सुधारिए, पास्ट में अगर कुछ हुई है तो, लेकिन कम्युनिकेशन बनाए रखिए, बातचीत करते रहिए। अब अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो छठे भाव के स्वामी यहाँ पर आपके लिए होते हैं मंगल देव, और मंगल देव यहाँ पर अष्टम भाव में आकर के बैठे हैं, जो कि यहाँ पर एक विपरीत राजयोग बना करके बैठे हैं ये मंगल देव। तो देखिए यहाँ पर आप ये देखेंगे कि स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आती हुई नजर आ रही हैं, जिसमें स्ट्रेस, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, फैटिग या फिर इन्फ्लेमेशन जैसी समस्याएं यहाँ पर आपके लिए बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। गुरु जो कि वक्रीय अवस्था में है और आपकी ही राशि में है, तो यहाँ पर आपका जो मेटाबॉलिज्म है ये बहुत धीमा हो रहा है। वेट गेन आपका यहाँ पर होता चला जा रहा है। आपको थोड़ा वॉक करना चाहिए, पानी अधिक पीना चाहिए, और जो अगर आपको पिछला कोई हेल्थ इशू है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पुरानी बीमारी यहाँ पर फिर से उभर जाए, इस तरह के योग भी नजर आ रहे हैं। तो इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब विद्यार्थियों की बात कर लेते हैं। तो देखिए पंचम भाव के स्वामी है शुक्र। शुक्र आपके भाग्य भाव में राहु और बुध के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए आपका इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्रिएटिविटी आपकी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अद्भुत होने वाली है। फॉरेन में अगर आप स्टडी करना चाहते थे, विदेश जाना चाहते थे, तो वहाँ के चांसेस भी बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना था, बिल्कुल दीजिए, सफलता यहाँ पर आपको मिल सकती है, लेकिन मेहनत यहाँ पर आपसे डबल मांग रही है। वो किसी मेंटर की हेल्प से यहाँ पर आप अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। उसकी बात आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगी, उसकी सीख आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हुई नजर आ रही है। रिसर्च, मीडिया, कम्युनिकेशन, आईटी, लॉ या कला के अगर आप छात्र हैं तो आपके लिए ये महीना बहुत शुभ संकेत लेकर के आ रहा है। अब बात करते हैं उपाय की। तो अगर आप हर गुरुवार को चने की दाल या फिर ये बेसन के लड्डू हैं, इनका अगर आप दान करते हैं मंदिर में तो बहुत श्रेष्ठ है। मंदिर में ले जाकर के प्रसाद बांटें सभी को, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप हर शनिवार को काले तिल पानी में डाल करके स्नान करते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। नकारात्मक सोच से बचने के लिए सोते समय अगर आप 2 मिनट के लिए ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा। और अपने पर्स में एक पीली कौड़ी हमेशा रखिए, ये आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करेगा। तो मिथुन राशि वालों, भाग्य, करियर और नए अवसरों का महीना रहने वाला है फरवरी का। कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव, स्वास्थ्य की चुनौतियां, लेकिन आय, काम, व्यापार और शिक्षा, इन चारों क्षेत्रों में बहुत मजबूती के योग दिख रहे हैं। इसका पूरा पूरा आप फायदा उठाइएगा। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि वालों के लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा, उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।